आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप किस तरह से दी जाती है। अगर हम फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप सही नहीं देते हैं तो उससे हमारे यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आप इस तरह से बाजू आगे खींचते हैं तो कुर्ती हो या फिर आपका ब्लाउज हो तो वो खिंचता है। तो उसका क्या कारण होता है वो हमने जानना है। हमारा जो नेक है वो कैसा है। अगर हमारा नेक डीप है तो उसकी जो शेप आती है थोड़ी सी खड़ी शेप आती है, और अगर हमारा नेक शॉर्ट है तो उसकी शेप अलग आती है। इसी तरह से दूसरी चीज हमने क्या ध्यान में रखनी होती है कि हमारे चेस्ट का साइज क्या है। चलिए, अब यहां पर आपने जो नेक बनाया है या तो वो 1 इंच का होगा या 2 इंच का होगा, 3 या 4 इंच का, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, अभी ये मैं जो आपको बता रही हूं ये बैक साइड का शेप देना बता रही हूं। तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपका यहां से आर्म होल का साइज आया हो, 6 आया है तो 6 का हाफ कर लीजिए, 7 आया है तो 7 का हाफ कर लीजिए। यहां से हाफ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर चेस्ट का नाप लेना है। अब अगर तो आपके नेक शॉर्ट है तो यहां से ना ही आपको ये बैक क्रॉस खींचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंच पर। तो आप यहां से 13 का ही हाफ करके लोगे 6.5 पर। तो अब आपने जो यहां से मेजरमेंट लोगे या आर्म होल की लाइन लगाओगे, यहां पर लगाओगे और फिर आपकी बैक क्रॉस की शेप ऐसे बनेगी। तो वो इतना तो आपका टाइट हो गया ना, तो इसलिए। और उसके बाद स्टिचिंग में भी जाता है तो वो खिंच जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सही मेजरमेंट हमने शोल्डर का लेना है, बोन टू बोन लेना है जब भी शॉर्ट नेक बन रहे हैं। यहां पर आपकी जो भी फिटिंग का निशान होगा वो आपने इस तरह से लगाया होगा। फिर आपने फ्रेंच कर्व को इसके साथ नहीं मैच करना है, इसको और इसको मैच करना है। इस तरह से अगर आप शेप देंगे ना तो कभी भी आपको गारमेंट ना ही बैक साइड से खिंचेगा ना ही कोई झोल आएगा, फ्रंट साइड हो चाहे बैक साइड।